वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो यहाँ पे हमने डीएमएस में सेट थ्योरी को स्टार्ट किया हुआ था एंड आज आपकी सेट थ्योरी की लास्ट क्लास है। सेट थ्योरी क्या हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट हम करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ड्यूलिटी क्या होता है, आपकी डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि डीएमएस में फंक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, एंड फिर हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है, समीशंस क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम सेट थ्योरी को कंप्लीट करेंगे एंड फिर नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे हम स्टार्ट, आपकी जो प्रेपोजिशनल लॉजिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या होते हैं, सिंपल सा है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन यहाँ पे एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं जो एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए आपको क्या देंगे, एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगी, देता है, ठीक है। आउटपुट मिलती है हमें, एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलती है एंड इसी रिलेशन को किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। फंक्शंस आर डिफाइंड एज द रिलेशंस व्हिच गिव अ पर्टिकुलर आउटपुट फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट वैल्यू। फॉर एग्जांपल ए के लिए हमें 1 मिल रहा है, बी के लिए हमें 2 मिल रहा है। तो ये क्या है, आपके पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट आपको यहाँ मिल रही है एंड इसी रिलेशन को फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डीएमएस के अंदर जो फंक्शन होते हैं उसमें एक डोमेन होती है, एक को डोमेन होती है। डोमेन क्या होती है, ये जो इनपुट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं ये आपकी डोमेन में आती है एंड ये जो आउटपुट वैल्यू है ये आपकी को डोमेन में आती है। को डोमेन को हम रेंज भी कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ एक्स। एक फंक्शन को एफ एक्स से क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, जहां पे एक्स क्या है, हमारी इनपुट है। एक्स इज द इनपुट ऑफ द फंक्शन। ए फंक्शन इज रिटन एज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे अगर आपके पास दो सेट ए और बी है और आपको ए एंड बी के अंदर क्या करना है, एक रिलेशन आपको दिखाना है फंक्शन की हेल्प से, तब आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से एफ कॉलन ए एरो एंड बी। इसे हम कैसे रीड करेंगे, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, set A and set B, such that every element of set A has an image in set B। इमेज का मतलब क्या हुआ कि रिलेशन है, उस रिलेशन को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इमेज बोल रहे हैं। एंड रिलेशन को इमेज बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए A के लिए हमें 1 मिल रहा है एंड B के लिए हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो A की इमेज क्या है 1 एंड B की इमेज क्या है 2, इस तरह से। एंड no element in set A has more than one image in set B। तो ये क्या हो गया, हमारा एक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए मोर देन वन इमेज हो सकती है, ये हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट ए फंक्शन और मैपिंग, इसे हम क्या बोल रहे हैं, मैपिंग भी बोल सकते हैं कि F टेक्स A इंटू B, और क्या कह सकते हो आप, F maps A into B। If A belongs to A, देखिए ध्यान से, if A belongs to A then F A read as F of A। इस F A को हम कैसे रीड करेंगे, F of A। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि denotes the unique element of B which F assigns to A। आगे देखिए, the set of all image value is called the range image codomain of F। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे रेंज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं RAN से, इमेज के लिए हम IM लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपकी डोमेन है, ये क्या है, आपकी कोडोमेन है। डोमेन में क्या है हमारे पास ABC एंड कोडोमेन में है 1 2 3 4। अब यहाँ पे कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस देखिए, कोडोमेन आपकी है 1 2 3 4, लेकिन रिलेशन किस किस के बीच में है, A1
B2C3। तो रेंज या इमेज वो आपकी क्या है 1 2 3। रेंज और इमेज में 4 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। When will function not exist? आपका फंक्शन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो ये कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो देखिए जब डोमेन है, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स गिवन है उन सभी के लिए क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट रह जाता है, लेफ्ट है, उसकी कोई इमेज नहीं है, तो इसका मतलब उसमें कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे देखो बी के लिए कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि इस फिगर में डोमेन और कोडोमेन के बीच में कोई भी फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर बी के लिए एक इमेज होती तो यहां पे फंक्शन होता। अब यहां देखो, if an element of domain is mapped with more than one element of codomain then the function does not exist। यहां पे क्या कह रहा है कि अगर एक फंक्शन की एक से ज्यादा इमेज है तब भी उसमें क्या नहीं एग्जिस्ट करता, कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ये तीनों मैंने आपको बता दी है। एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब फॉर रियल नंबर। यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करके देखिए रैंडमली एनी नंबर 1 2 3। तो f1 के लिए हमें क्या मिला 1, f2 के लिए 8, f3 के लिए 27। तो डोमेन में हमने 1 2 3 लिखा, कोडोमेन में हमने 1 8 27 लिखा। तो ये क्या हो गया, इसका फंक्शन यहाँ पे एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइप्स ऑफ फंक्शन देखिए, हमारे पास टोटल 4 टाइप ऑफ फंक्शन है। फर्स्ट आपका है 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है मैनी टू वन। थर्ड आपका है ऑन टू फंक्शन एंड फोर्थ है आपका इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। 1-to-1 फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपके जो ए में एलिमेंट्स है, जो डोमेन में एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होगी। यहाँ देखिए ए के लिए 1, बी के लिए 3। लेकिन अगर ए के लिए 1 है और बी के लिए भी 1 है तो ये क्या है, इनकी यूनिक इमेज नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1-to-1 नहीं है। तो 1-to-1 का मतलब हर एलिमेंट की अपनी एक इमेज होगी। मैनी टू वन, मैनी टू वन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक एलिमेंट की मोर देन 1 इमेज यहाँ पे होगी। तो ये देखिए मोर देन 1 इमेज है, ए बी के लिए 1, सी डी के लिए 3। ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन है। ये क्या होता है, तो इसमें देखो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। यहां देखो 1-to-1 में जरूरी नहीं है कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाए, लेकिन ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स को क्या करना है, इंक्लूड करना है। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट और मोर देन वन एलिमेंट इन बी विच डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन ए। इनटू फंक्शन का मतलब होता है कि भाई कोडोमेन के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी इमेज, जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो 4 के लिए कोई भी क्या नहीं है, प्री इमेज नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो गया, आपका इनटू फंक्शन हो गया। एक यहाँ पे इन्वर्टिबल फंक्शन भी है f-1। इस तरह से इसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ इट्स इनवर्स रिलेशन f-1 इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू a, और जो इन्वर्टिबल फंक्शन मे नॉट बी ए फंक्शन। अब इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा 1-to-1 और ऑन टू। अगर कोई भी फंक्शन 1-to-1 भी है और ऑन टू भी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 2x + 3, इसके लिए डोमेन यहाँ पे मेंशन है 1 2 1/2 एंड कोडोमेन है 5 7 4। f1 5, f2 7, f1/2 4। तो ये क्या है, आपको यूनिक वैल्यू भी मिल रही है और कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए क्या है, यहाँ पे एक प्री इमेज भी है। तो ये आपका 1-to-1 भी है और ऑन टू भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ और एग्जांपल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये आपका 1-to-1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे f(x = x² है, f(x = 2x + 1), 4 3x + 1। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1-to-1 एंड ऑन टू।
तो ये आपके एक्सरसाइज के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। फिर यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 के लिए चेक करना है। कैसे चेक करोगे? आप सिंपली यहाँ पे या तो वैल्यू पुट करिए x की, या फिर इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? देखो, आपने रीजनिंग में सीक्वेंस आप देखते हो, रीजनिंग में आपको सीक्वेंस मिलती है ना, 1 2 3 एंड बताइए नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, तो वही क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि भाई कोई एक फॉर्मूला यूज किया जा रहा है जिसकी हेल्प से उसके एलिमेंट्स वहां पे फाइंड आउट हो रहे हैं, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ कॉमन है उस सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस क्या है? आपकी एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ऑफन जनरेटेड बाय अ फॉर्मूला। सीक्वेंस को हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ए एन इससे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर द nth टर्म ए एन इज इक्वल्स टू 3n प्लस 2। क्वेश्चन क्या है? राइट आउट द फर्स्ट 5 एलिमेंट टर्म दैट द सीक्वेंस ए एन इज इक्वल्स टू 3n प्लस 2 वुड जनरेट। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए a1 क्या है? 5, n इज इक्वल्स टू 2 8, n is equals to 3 11, n is equals to 4 14, n is equals to 5 17। तो ये क्या आ गई? आपकी सीक्वेंस आ गई। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है a n is equals to 2 raised to power n is equals to 1, a1 is 2, n is equals to 2 4 then 8 16 32। ये क्या है? इसकी सीक्वेंस है। अब यहाँ पे देखो, -3 6 -12 24, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, जब भी आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स चेक करनी होती है, तो हमने रीजनिंग में भी देखा है कि हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि उनके बीच में कोई डिफरेंस, कुछ भी कॉमन है, कोई गैप आ रहा है, कोई डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, कुछ कॉमन रेशियो है, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ डिवाइड करते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे? उनको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे एक कॉमन रेशियो है, या फिर आप कह सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन किया गया है। तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे ऑल्टरनेट पे है, ठीक है। 6 को 2 से करोगे 12, 12 को 2 से 24, देन 48 96 एंड 192। इस तरह से क्या हो जाएगी? आपकी सीक्वेंस आ जाएगी। एंड जब भी कोई कॉमन रेशियो होता है तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? जीपी सीरीज कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर आपका डिफरेंस कॉमन होता है तब हम उसको अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं, एपी। यहाँ पे ना तो रेशियो कॉमन है ना ही कॉमन डिफरेंस है, तब हम क्या करेंगे? कुछ भी करके देखेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर किया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए ये सेम है, ए एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस 1 प्लस 5 एंड ए वन इज इक्वल्स टू 3। तो ए वन की वैल्यू 3 गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करेंगे? एन इज इक्वल्स टू 2। तो ए टू माइनस 1 प्लस 5, ए वन प्लस 5, ए वन की वैल्यू क्या थी? 3, तो 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। सेम एन इज इक्वल्स टू 3 4 5 के लिए कैलकुलेट करेंगे एंड ये सीक्वेंस आएगी। फिर यहाँ पे देखिए डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म्स हो जाएंगी 24 29 34। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। फिर आपका है समेशन। समेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा सिंबल से, ठीक है। समेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा सिंबल से। इस तरह से आप लिख सकते हो। एंड यहाँ पे जो j इज इक्वल्स टू 1 है, ये क्या है? आपका डमी इंडेक्स या डमी वेरिएबल है। अगर यहाँ पे हमने इस तरह से मेंशन किया है सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 एंड ए आई बी आई, तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है। एंड कहाँ पे हो रही है? n पे एंड हो रही है। समीशन का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पे i की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस an bn। यहाँ पे देखो j की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 2 से एंड हो रही है 5 पे, और यहाँ पे सिंपली एक्सप्रेशन में गिवन है j। तो j की वैल्यू क्या है? 2। तो यहाँ पे देखिए j की पावर 2 है, j स्क्वायर है, ठीक है, j स्क्वायर है। तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यहाँ पे सिंपली j है, स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे कैसे हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया। एंड ये 1 प्लस 2 प्लस 3 ये सीक्वेंस के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अगर आपको नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो आपके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? n इंटू n प्लस 1 बाई 2।
फिर ये क्या है आपकी फिबोनाची सीक्वेंस है। फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो प्रीवियस टू टर्म्स का क्या है, सम है। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट हमेशा क्या रहेंगे, 0 और 1। अब 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 4, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 8 + 13 21, 13 + 21 34, 34 + 55 नेक्स्ट एलिमेंट 89। तो मतलब वो प्रीवियस टू टर्म्स का क्या है, आपका सम है। ये क्या होती है, आपकी फिबोनाची सीक्वेंस होती है। डेफिनेशन क्या रहेगी कि इफ n = 0 और n = 1 देन fn = n, और इफ n is greater than 1 देन fn = fn - 2 + fn - 1। फिर एक आपका आता है एक्करमैन फंक्शन। ये फंक्शन की डेफिनेशन पूछ सकता है। तो एक्करमैन फंक्शन इज ए फंक्शन with two arguments, कितनी arguments है, 2, each of which can be assigned any non-negative integer that is 0 1 2 etc. If m is equals to 0 then amn is equals to n plus 1. If m is not equals to 0 but n is equals to 0 then function amn is am minus 1 1. If m is not equals to 0 and n is not equals to 0 then amn is equals to am minus 1 amn minus 1। तो ये क्या है आपका एक्करमैन फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हुई आपकी सेट थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशनल लॉजिक, कंजक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, ट्यूटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, ये सब हम वहाँ पे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।